Friends, welcome to my YouTube channel. So, we are continuing our chapter Chemical Reactions and Equations. Today's topic is Displacement Reaction. हम chemical reactions की कुछ जो chemical equations थी उसकी types of reactions को study कर रहे थे. तो उसकी fourth जो category है that is displacement reaction. अब question ये arise होता है कि what is displacement reaction? So displacement reaction में more reactive element, what is this? कि more reactive element displace less reactive element. more reactive element less reactive element को displace कर लेगा. एंड ये चीज कैसे पता चलेगी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट को लेस रिएक्टिव डिस्प्लेस कैसे करेगा? तो ये हमें पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज से. किससे पता चलेगा? रिएक्टिविटी सीरीज से. अगर हम जनरल फॉर्मेट लिखना चाहें डिस्प्लेसमेंट का, फॉर एग्जांपल आपके पास ए कोई एलिमेंट है प्लस बीसी. बीसी इज व्हाट? सॉल्यूशन. एंड आपका रिजल्ट क्या बना? एसी प्लस बी. तो आपने क्या चीज देखा? डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी एक की पोजीशन को रिमूव हटा करके उसकी जगह खुद सब्स्टिट्यूट होना. तो ए ने इस बी को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पे आकर लग गया एसी. और ये तभी हो सकता है व्हेन ए इज मोर रिएक्टिव देन बी. ए किससे रिएक्टिव होगा? बी से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तब आपका क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी. ए एक आपका एलिमेंट है, बीसी आपका कोई सॉल्यूशन है. रिएक्टिविटी सीरीज से अभी मैं बनाऊंगी, उससे पता चल जाएगा आपको कि विच इज मोर रिएक्टिव एंड विच इज लेस रिएक्टिव. इज इट ओके? प्लस इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है. क्या कहते हैं हम इसको? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्यों? बिकॉज इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिस्प्लेस, ओनली वन एलिमेंट डिस्प्लेस. इसमें सॉल्यूशन में से एक एलिमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया. किसने किया? ए ने. दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आल्सो नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब हमारी बात आती है रिएक्टिविटी सीरीज की, कि अब रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर कैसे पता चलेगा हमें कि विच इज मोर रिएक्टिव एंड विच इज लेस. तो in the reactivity series there is the arrangement of metals in the decreasing order of their reactivity. टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. फॉर एग्जांपल पोटेशियम, एक रिएक्टिविटी सीरीज बना रही हूं मैं. बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन को एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं. पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम एंड एयू. एयू इज व्हाट? गोल्ड. तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है. टॉप टू बॉटम जा रहे हैं हम, देन रिएक्टिविटी क्या हो रही है आपकी? डिक्रीज. रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज. इज इट ओके? रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम गोल्ड हो गया, टॉप टू बॉटम जाएंगे, रिएक्टिविटी डिक्रीज. तो यहां से हम मेटल का स्टडी कर लेंगे कि विच इज मोर रिएक्टिव एंड विच इज लेस रिएक्टिव. अभी हम किसकी रिएक्टिविटी सीरीज देख रहे हैं? मेटल की. ठीक है. अब हम आपको एक एग्जांपल लेकर चलते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज दैट कि आपने आयरन की नेल को किसमें मिक्स किया? किसमें डाला? किसके सॉल्यूशन में? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में. दिस इज कॉल्ड आयरन नेल. कील जो होती है आयरन की, उसको हम किसमें ले रहे हैं? आयरन नेल को CuSO4 के सॉल्यूशन में हमने रखा. अब हम क्या, पहले आप देखो क्या रिएक्शन में कैसे, क्या Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा? दिस इज ब्लू कलर का सॉल्यूशन. CuSO4 का कलर क्या होता है? ब्लू कलर. अब देखो इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन जो है मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर. आयरन क्या होगा? मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो आयरन इसको डिस्प्लेस कर लेगा.
आयरन डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, FeSO4 प्लस Cu एंड कलर इज व्हाट, ग्रीन कलर एंड कॉपर की वजह से इस पे ब्राउनिश क्या हो जाएगी, लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। किस पर, आपके आयरन के ऊपर, जो आयरन की नेल है। कैसे किया आपने, टेस्ट ट्यूब में आपने CuSO4 का सॉल्यूशन, इसमें यहाँ पे ये दिस इज व्हाट, आयरन नेल, आपने इसको इसमें रख दिया। आफ्टर सम टाइम आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो आपका सॉल्यूशन है वो किस कलर का हो जाता है, ग्रीन, और जो ये आयरन की नेल है इस पे कैसी लेयर आ जाती है, ब्राउन कलर की। किसकी वजह से, कॉपर की वजह से। इज इट ओके? तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ विच इज व्हाट, कॉपर। रिएक्टिविटी सीरीज से हम इसको स्टडी कर सकते हैं कि विच इज मोर रिएक्टिव एंड विच इज लेस रिएक्टिव। अब हम इसका सेकेंड एग्जांपल देखते हैं कि सेकेंड एग्जांपल क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि एलिमेंट एंड एन एलिमेंट डिस्प्लेस बाय द अदर एलिमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे करेगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये क्या है आपका सॉल्यूशन से मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर लेता है। इज इट ओके? अब इसका हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। आप रिएक्टिविटी सीरीज से चेक करते जाओ और एग्जांपल को देखो। सेकेंड एग्जांपल इज व्हाट, आपने जिंक Zn प्लस CuSO4, अगेन आपने CuSO4 के साथ रिएक्शन की, चेक करो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। रिएक्टिविटी सीरीज टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन इट इज ZnSO4 प्लस Cu। कलर इज व्हाट, ब्लू कलर एंड दिस इज कलरलेस। तो ये अगेन क्या हुआ, एंड कॉपर की वजह से जिंक पर कैसा कलर आ जाएगा, ब्राउन कलर का। तो क्वेश्चंस में ऐसे पूछा जाता है कि जिंक को जब आप कॉपर सल्फेट में डालोगे तो क्या चेंजेस होगा। आप क्या लिखोगे, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, ऐसा साइन नहीं बनाओगे, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है, दैट्स वाई जिंक डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, ZnSO4, और जिंक के ऊपर कॉपर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। एक एग्जांपल ये हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, ऐसे भी पूछा जाता है कि क्या हम जिंक को CuSO4 में स्टोर कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इस टाइप से और आता है स्टोर करने का। तो उसमें क्या देखोगे कि खुद देखो, कॉपर सल्फेट में आपने किसके पीसेस डाले, जिंक के, क्या रिएक्शन हो रही है, यस रिएक्शन हो रही है। क्या रिएक्शन हो रही है कि जिंक इसको डिस्प्लेस करके कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया एंड कॉपर यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया। तो हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, व्हाई, बिकॉज अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट में मिक्स करेंगे तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और एक न्यू रिएक्शन हो जाएगी, दैट्स व्हाई हम जिंक को स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम इसकी रिवर्स रिएक्शन देखें, Cu प्लस ZnSO4 कि मैंने इस कॉपर को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में मिक्स किया। अब देखो कॉपर लेस रिएक्टिव है एंड जिंक मोर है, आपका ये वाला एलिमेंट मोर रिएक्टिव होना चाहिए था, तभी ये सॉल्यूशन में से क्या कर देता, जिंक को डिस्प्लेस। तो इसमें रिएक्शन नहीं हो सकती, और रिएक्शन नहीं होगी तो आप कॉपर को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में स्टोर कर सकते हो। एक ये कंसेप्ट और पूछा जाता है। इज इट ओके? तो इसमें से क्वेश्चंस कि जिंक की रिएक्शन करवाओ कॉपर सल्फेट के साथ, कलर में क्या चेंज आएगा, कलर में चेंज के लिए ब्लू से किसमें चेंज हो गया, कलरलेस में। उसके बाद आ सकते हैं कि क्या रिएक्शन को हम किस एलिमेंट को उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर से कि देखो कि मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्शन नहीं होगी तो स्टोर कर सकते हो, रिएक्शन होगी तो आप स्टोर नहीं कर सकते। इज इट ओके? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले वाले एग्जांपल में भी लिख सकते थे। रिवर्स रिएक्शन नहीं हो रही है क्योंकि उसमें मोर लेस रिएक्टिव हो रहा है। थर्ड एग्जांपल अगर हम चेक करें दैट आप कॉपर को किसमें किस सॉल्यूशन में डालोगे, AgNO3, ये कैसा होगा, कलरलेस। इसका नेम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। क्या फॉर्मूला होगा,
CuNO3 होल ट्वाइस। अब देखो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है इसमें से सिल्वर डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर अलग हट गया। वाई? बिकॉज कॉपर ऊपर है टॉप में, सिल्वर उसके बॉटम में, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। कॉपर डिस्प्लेस करके क्या बना दे, अब कॉपर डिस्प्लेस मतलब Ag तो डिस्प्लेस हो गया, रिएक्शन में क्या चीज रिमेनिंग है, कॉपर एंड NO2, इस पर +2 हो गया, -1, फॉर्मूला क्या बना, CuNO3 होल ट्वाइस। इज इट ओके? तो रिएक्शन को लर्न नहीं करना, रटना नहीं है, समझ करके याद करना है, कंसेप्ट समझो कि उसने बोला है कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट में डालो, डाल दिया। अब चेक करो कि सिल्वर मोर रिएक्टिव है, कॉपर मोर रिएक्टिव है, सिल्वर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस, सिल्वर चला गया, बचा क्या, कॉपर एंड नाइट्रेट, रिएक्शन हो जाएगी। फॉर्मूला आपको बनाना सिखाई दिया। कलर क्या आता है इसका, ब्लू कलर, ठीक है। अब इसकी भी रिवर्स रिएक्शन देखो, आप सिल्वर को किस में डाल रहे हो, कॉपर नाइट्रेट में, रिएक्शन नहीं होगी, व्हाई? बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, दैट्स वाई कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये आपके 3 एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करो। अब सब में स्टोर वाला कंसेप्ट लगा लेना कि जिसमें रिएक्शन हो रही है उसमें स्टोर नहीं कर सकते उस सॉल्यूशन में, एंड जिस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा उसमें स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो इसका, Zn प्लस H2SO4 क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। चेक करो, हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव है, और जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव, दैट्स वाई जिंक इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेगा एंड आपकी रिएक्शन हो जाएगी। एंड हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में आती है, गैस की फॉर्म में। नेक्स्ट Pb प्लस CuCl2 क्या बनेगा, PbCl2 प्लस Cu, दिस इज व्हाट, लेड क्लोराइड, क्या है ये, लेड क्लोराइड। तो इसमें भी क्या हो रहा है आपका, देखो Pb और Cu, तो लेड क्या है, मोर रिएक्टिव, एंड कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव, दैट्स वाई लेड जो होगा कॉपर को क्या कर लेगा, डिस्प्लेस, क्या कर देगा, डिस्प्लेस। तो इस टाइप की रिएक्शंस आपको आ सकती है, बस आपको चेक ये करना है कि विच इज मोर रिएक्टिव एंड विच इज लेस रिएक्टिव, कौन से मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। अब थर्माइट रिएक्शन में देखो, इसमें एल्यूमिनियम को मिक्स कर रहे हैं हम Fe2O3 के साथ, किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, एल्यूमिनियम को Fe2O3 के साथ। क्या फॉर्मेशन होता है, Al2O3 प्लस Fe एंड लिक्विड। पहले तो चेक करो कि जो एल्यूमिनियम है वो आयरन से मोर रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम आयरन से मोर रिएक्टिव है, क्या है, मोर रिएक्टिव, तो एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। अब यहाँ पे मैंने लिक्विड लिखा है, एक्चुअल में क्या होता है कि रिएक्शन का टेम्परेचर इतना हाई होता है कि आयरन आपको किस फॉर्म में मिलता है, मोल्टन फॉर्म में, किस फॉर्म में मिलता है, मेल्ट किया हुआ मोल्टन फॉर्म में मिलता है। और इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं इन थर्माइट वेल्डिंग, इसको थर्माइट वेल्डिंग भी बोल रहे हैं, थर्माइट रिएक्शन भी बोल रहे हैं। और दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन वेल्डिंग, मींस जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं ना, उसके जो पार्ट ब्रेक हो जाते हैं, तो इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इन द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ मशीन्स। जो भी मशीन वगैरह के या आयरन के जो ब्रोकन पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ने में, जिसका हम वेल्डिंग नाम देते हैं, उसमें यूज होती है। होता क्या है कि जो भी आपका पार्ट ब्रेक हो रहा है उसमें थोड़ा सा एल्यूमिनियम मिक्स किया जाता है, हीट तो हम कर रहे हैं, और ये अब आयरन का ऑब्जेक्ट ब्रेक होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या हो जाएगा, Fe2O3। अब एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा, अब हीट कर रिएक्शन का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि आपका आयरन क्या हो जाता है, मेल्ट। उसके बाद आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो इस रिएक्शन का नाम क्या, थर्माइट रिएक्शन। कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम। रिएक्शन का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होने से क्या हो जाता है, आपको आयरन मोल्ट फॉर्म में मिलता है,
उसके बाद इस रिएक्शन का एप्लीकेशन क्या है कि इट इज यूज्ड इन द ब्रोकन पार्ट्स, इट इज यूज्ड फॉर द वेल्डिंग ऑफ द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ मशीनरी। जो ये मशीन्स वगैरह के जो ब्रोकन पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ने में काम आता है। और इसको थर्माइट रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? थर्माइट रिएक्शन। इसका एक और नेम होता है एल्यूमिनोथर्मी। क्या नेम होता है इसका? एल्यूमिनोथर्मी। बिकॉज इसमें एल्यूमिनियम को हम यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं हम? एल्यूमिनियम को। ठीक है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कुछ हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस थी आपकी, वो जो कॉपर प्लस FeSO4, Zn प्लस FeSO4, Zn का कर रहे हैं हम। तो बस आपको चेक करना है कि कौन सी चीज मोर रिएक्टिव है, विच इज लेस रिएक्टिव। जो मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव सॉल्यूशन में से, किसमें से? सॉल्यूशन में से। याद रखना, जैसे मैंने आपको रिएक्शन करवाई ना Zn प्लस CuSO4, रिवर्स मत करना कि Cu इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये तो ऑलरेडी अकेला ही है। ये कॉपर सल्फ Cu इस SO4 के साथ है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। इज इट ओके? एक वो जो स्टोर वाला कंसेप्ट बताया है आपको कि हम इसको स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आपकी रिएक्शन हो रही है, मींस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। और अगर आपकी रिएक्शन नहीं होगी तो आप उस एलिमेंट को या मेटल को उस सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर लोगे। अब रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल तो हमने स्टडी कर लिया, इसके एग्जांपल्स भी चेक कर लिए। अब हमारा है इसमें हम रिएक्टिविटी सीरीज चेक करते हैं नॉन मेटल की। किसकी चेक कर रहे हैं हम? नॉन मेटल की। तो देखो, नॉन मेटल में हम जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की बात कर रहे हैं। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया है, जिसमें फ्लोरीन जो है हमारे पास वो मोर रिएक्टिव है देन क्लोरीन, एंड क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। सबसे ज्यादा फ्लोरीन है जो कि क्या हो रहा है? मोर रिएक्टिव हो रहा है। इज इट ओके? ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं? रिएक्शन बताते हैं। अगर आपने Cl2 की रिएक्शन करवा रहे हो KCl के साथ, दिस इज KCl नहीं, Ki के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो? Ki के साथ। तो ये क्लोरीन है, वो इस आयोडीन, देखो मेटल, दिस इज व्हाट? मेटल, एंड दिस इज नॉन मेटल। तो नॉन मेटल को नॉन मेटल के साथ ही डिस्प्लेस करोगे, ऐसे नहीं कि इस पोटेशियम को डिस्प्लेस करोगे। अब मुझे बताओ, क्लोरीन मोर रिएक्टिव है या आयोडीन मोर रिएक्टिव है? क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, दैट्स व्हाई ये क्लोरीन इस आयोडीन को डिस्प्लेस करके I2 को अलग सेपरेट कर देगा एंड किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? के पोटेशियम के साथ। थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना। बस आप ये मत करना कि हम हमेशा इसको हटा रहे थे, बी को सेपरेट कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पर आप देखो कोई भी कंपाउंड लिख रहे हैं तो उसमें पहले मेटल लिखा जाता है, बाद में नॉन मेटल, बिकॉज कैटायन एनायन की फॉर्म लिखी जाती है, वो आप मेटल नॉन मेटल में स्टडी करोगे। तो बस याद रखो कि अगर आपका जैसे कि क्लोरीन है और आयोडीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, दैट्स व्हाई क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इस टाइप से। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। आपके सिलेबस जनरली रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है, फिर भी नॉन मेटल का बता दिया है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इसकी रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर है। इसमें आपका जो ब्रोमीन है, क्लोरीन है, मोर रिएक्टिव है, आयोडीन लेस है। इस एग्जाम्पल के बिहाफ पर आप देख सकते हो कि इसमें क्लोरीन मोर रिएक्टिव के साथ आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया, पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई। इज इट ओके? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम मेटलर्जी में यूज कर लेते हैं। अगर हम इसका यूज देखें तो डिस्प्लेसमेंट को भी मेटलर्जी में यूज करते हैं। एक्चुअली में ये टॉपिक जो मेटलर्जी का कंसेप्ट है, ये नेक्स्ट आगे फर्दर पढ़ोगे। इसमें गोल्ड वगैरह को, जो गोल्ड है, इन सबको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, डिस्प्लेस करके गोल्ड को अलग से निकाला जाता है। तो बाई चांस अगर आपका एग्जाम आ जाए यूजेस में तो आप मेटलर्जी लिख सकते हो, लेकिन डीकम्पोजिशन वाली रिएक्शन नहीं लिखनी है। इज इट ओके? इसमें गोल्ड का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कैसी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। वाई? जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक रिएक्शन करवाई, अब बताई थी आयरन एक्स वाली, Fe प्लस CuSO4, क्या फॉर्मेशन हो रहा था? FeSO4 प्लस Cu। तो इसमें जब हमने रिएक्शन को करवाया और आफ्टर 10 मिनट्स हमने रिएक्शन के टेम्परेचर को नोट किया, तो हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा था? इंक्रीज। और टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, दैट्स मीन्स क्या होता है? इसका मतलब हो जाएगा कि रिएक्शन आपकी क्या हो रही है? एक्सोथर्मिक। इज इट ओके? ये आपका डिस्प्लेसमेंट खत्म हो चुका है।
इसमें 4 या 5 एग्जाम्पल बताए। जनरल आप इनके जो कलर्स हैं वो याद रखना, CuSO4 का ब्लू, ZnSO4 का कलरलेस, AgNO3 का कलरलेस, कॉपर की वजह से कैसी डिपॉजिट हो रही थी, ब्राउन कलर की। एक एग्जाम्पल के अंदर आपने ये एग्जाम्पल पढ़ा था, Cu plus AgNO3 which gives CuNO3 whole twice plus Ag, याद आया? इसमें ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, दिस इज कलरलेस। सिल्वर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर, और सिल्वर की शाइनिंग सी लेयर आ जाती है कॉपर के ऊपर। तो ये सब आपको कंसेप्ट, इसका कलर कितना क्या हो रहा है, ब्लू, ये क्या था, कलरलेस, सिल्वर की वजह से कैसी लेयर हो रही थी डिपॉजिट, शाइनिंग सी, व्हाइट शाइनिंग, कॉपर की वजह से कैसी होती है, ब्राउन कलर की। अब जो हमारी नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट हमने हमारा क्या पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट। अब जो नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे दैट इज वो हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फिफ्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट नेम से इंडिकेट हो रहा है कि 2 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होंगे, डिस्प्लेस। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, 1, अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, मोर देन 1, 2 एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम डिस्प्लेस हो रहे हैं। अगर मैं इसको इस टाइप से लिखना चाहें, AB प्लस CD गिव्स AD प्लस BC। देखो उसमें एक सिंगल एलिमेंट था, यहाँ पे दोनों ही सॉल्यूशन है, B इधर चला गया एंड D इस तरफ आ गया। उसमें सिर्फ क्या था, एक ही एलिमेंट को डिस्प्लेस करे जा रहा था। यहाँ पर B और D डिस्प्लेस होके अलग अलग लग गए हैं। तो जिसमें 2 ग्रुप ऑफ एटम्स और 2 एटम्स डिस्प्लेस हो रहे हैं, दैट रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी प्रेसिपिटेट, जब हमने कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बेरियम क्लोराइड को रिएक्शन करवाओ सोडियम सल्फेट के साथ। उस टाइम आपने केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिखा था, वहां पे सिर्फ थ्योरी की फॉर्म लिखा था, जब मैंने कहा था कि इसको हम रिएक्शंस में पढ़ेंगे। तो अब जो हमारे पास टाइप आ गया वो इस रिएक्शन का है। देख लो अब इसको भी कैसे हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो बेरियम क्लोराइड को जो हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम सल्फेट के साथ, क्या फॉर्मेशन होगा, BaSO4 प्लस NaCl। रिएक्शन को बैलेंस कर लो। कैसा प्रेसिपिटेट बन रहा था इसका, व्हाइट प्रेसिपिटेट, एंड इनका कलर क्या होता है, कलरलेस। अब इसमें चेक करो क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है, यस। कैसे, यहाँ पर क्लोरीन एंड यस सोडियम, देखो BaCl2 प्लस Na2SO4। अब इसमें यहाँ पर दिस इज व्हाट AB एंड दिस इज व्हाट CD। अब हमारे पास यहाँ पर आप इसको किसी भी टाइप से लेकर चल सकते हो कि आपने इसको बेरियम को किसके साथ ले लिया, इसके साथ BaSO4 AD, देखो BaSO4 आ गया एंड दिस इज व्हाट BC के साथ क्या आ रहा है, NaCl। तो समझ में आया, 2 एटम्स डिस्प्लेस हो गए, बेरियम सल्फेट के साथ चला गया एंड सोडियम क्लोरीन के साथ। तो क्या इस टाइप्स का कुछ रिएक्शन दिख रहा है, यस। तो दैट्स वाई कैसी रिएक्शन हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने एक प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन, जितनी भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती हैं, जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है वो रिएक्शन कैसी होती है, प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको यहाँ पर एक और रिएक्शन इसमें बताई जाए तो दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब जिस रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है किसका, प्रेसिपिटेट का, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अकर, that reaction in which formation of precipitate occur, that reaction is known as precipitation reaction। ठीक है। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी होती है, या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की। कैसी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन होती है प्रेसिपिटेशन। देखो इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी बन रहा है एंड
डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑल्सो प्रेसिपिटेट रिएक्शन। देखो आपको एक एग्जाम्पल ये बता दिया, इसमें कुछ 2-3 एग्जाम्पल और थे, उन दोनों सबको देख लो। फर्स्ट ये हो गया, एक एग्जाम्पल था लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, नेम क्या है इसका, लेड नाइट्रेट प्लस किसके साथ रिएक्शन करवाया, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, क्या फॉर्मेशन हो रहा है, PbI2 प्लस आपके साथ हो जाएगा KNO3। रिएक्शन को बिल्कुल भी रटना नहीं है, देखो ये A, दिस इज B, दिस इज C, D, A को किसके साथ जाओगे, D के साथ, एंड B को किसके साथ जाओगे, C के साथ। अब मेरे को बताओ A को D के साथ जाओगे, अब मैंने कहा था चार्ज याद करना है, Pb पे कितना चार्ज, +2, आयोडीन पर -1, क्या हो जाएगा PbI2। अब B को C के साथ जाओ, पोटेशियम हो गया नाइट्रेट, +1 -1, क्या फॉर्मूला, KNO3। तो इस टाइप से रिएक्शन करनी, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। PbI2 का जो प्रेसिपिटेट था उसका कैसा कलर था, येलो प्रेसिपिटेट, और हेयर कलरलेस। ये सॉल्यूशन कैसे थे आपके, कलरलेस। ये भी किस टाइप की रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हमने इसमें एक रिएक्शन और की थी, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को आप मिक्स करोगे सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में। किसमें मिक्स कर रहे हो, सोडियम क्लोराइड, क्या फॉर्मेशन हो रहा था, AgCl प्लस NaNO3, और AgCl में कैसा प्रेसिपिटेट बन रहा था, व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट था, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये 3 एग्जांपल्स जो मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में लिखवाया था उसकी ये सब रिएक्शंस हैं। दिस इज कलरलेस एंड कलरलेस, इनका ये सब सॉल्यूशन की फॉर्म में कलरलेस हो रहा है, यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट। तो ये किस टाइप के एग्जांपल्स हो गए आपके, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप के रिएक्शन। किस टाइप के एग्जांपल हो गए, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आपने क्या पढ़ा कि जिसमें 2 ग्रुप्स ऑफ एटम्स क्या हो रहे हैं आपके, डिस्प्लेस हो रहे हैं, उसमें आपका रिएक्शन इस टाइप से हो जाएगा। अगर हम इसमें एक रिएक्शन और देखें, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं NH4OH के साथ, क्या फॉर्मेशन होगा, AlOH होल थ्राइस प्लस NH4Cl, क्या हो गया, AlCl3 प्लस NH4OH। इसमें ये भी इसका क्या बनता है, प्रेसिपिटेट। क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है। अब रिएक्शन को देखो बैलेंस करो, 3NH4Cl, बिकॉज यहाँ पर Cl कितने हैं, 3, हेयर आप क्या लगा दोगे, 3NH4OH, एल्यूमिनियम 1 OH 3 OH 3 NH4 3 NH4 3 एंड दिस इज Cl3। तो इस टाइप की रिएक्शंस कैसी हो गई आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शंस हो गई। वाइट मतलब जो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन भी हो रही है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का अगर एग्जांपल आता है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो आप उसमें क्या लिख दोगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। और क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेट रिएक्शन होगी, यस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो जाएगी। क्या प्रेसिपिटेट डबल होगी, यस, दोनों ही एक दूसरे से कोरिलेटेड है। बस आपको ये जनरल रिएक्शन याद रखनी है कि इस टाइप से अगर आपका रिएक्शन हो रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। अगर हम एक बात करते हैं NaOH प्लस HCl, यहाँ पर क्या होगा, NaCl प्लस H2O। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट का भी क्या हो रहा है, एग्जांपल आ रहा है, चेक कर लो, सोडियम क्लोरीन के साथ गया एंड दिस इज व्हाट, H2O। तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन याद रखो, उसके बिहाफ पर आपकी सारी रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, इजीली हो जाएगा। आपको रिएक्शंस करने के लिए कलर याद रखना है, कलर के साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि किसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है और किसमें प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है, या प्रेसिपिटेट का क्या कलर हो रहा है, सॉल्यूशन में क्या कर रहा है। एक आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है, ठीक है। ये आपके जो मैंने 4 टाइप बताए थे, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट है। अब हम इसमें क्या स्टडी करेंगे कि जनरल फॉर्मेट देखते हैं कि
जितनी भी 4 रिएक्शंस हमने स्टडी करी है, 4 रिएक्शंस को हम कैसे जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज दिस, सेकेंड फॉर्मेट दिस, थर्ड फॉर्मेट A plus BC gives AC plus B, and fourth is AB plus CD gives AD plus BC। देखो फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है उसके अंदर आपका सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो सिंगल प्रोडक्ट मीन्स यहाँ पर कैसे हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। सेकंड में 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्या बताया था, डीकम्पोजिशन। थर्ड में आपका देखो A ने B को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड दिस इज व्हाट, A किसके साथ हुआ, D के साथ, एंड B C के साथ, ये क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज इट ओके। ये जनरल फोर्थ हमने 4 रिएक्शंस पढ़ी है, उनका फॉर्मेट हो गया। डीकम्पोजिशन में हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक, एंड लास्ट इज फोटो डीकम्पोजिशन। तो ये आपकी 4th रिएक्शन का एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में रेडी हो चुका है। ये जनरल फॉर्मेट याद रखोगे तो उससे आपकी रिएक्शंस हो जाएंगी। तो हमने ये 4 रिएक्शंस कंप्लीट कर दी हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और वी कैन से दैट रिडॉक्स रिएक्शन स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।